नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है नाज़डॉक। क्या है उसका नाम? नाज़डॉक। सबसे पहले बात करेंगे जो नाज़डॉक है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो आप सभी को ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ जो वेबसाइट दिख रही है आप सभी को, ये यहाँ पे ICSSR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये एक परिषद है, अनुसंधान परिषद है जिसके द्वारा नाज़डॉक की स्थापना की गई। जो आपको ये लोगो दिख रहा है तो ये ICSSR का लोगो है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसके द्वारा नाज़डॉक की स्थापना की गई थी। अब अपन बात करेंगे नाज़डॉक के बारे में कि भाई वो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार हुई, उसका क्या कार्य है। तो आइए बात करते हैं अपन। तो आज का अपना टॉपिक है नाज़डॉक। क्या है अपना टॉपिक? नाज़डॉक। सबसे पहले बात करेंगे अपन कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। क्या बात करेंगे कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वेबसाइट पे बताया था कि इसकी स्थापना ICSSR के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? ICSSR के द्वारा इसकी स्थापना की गई। क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। स्थापना की गई। ठीक है। जो नाज़डॉक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? ICSSR के द्वारा की गई। और इसके द्वारा इसकी स्थापना कब की गई आपसे पूछ लिया जाए, भाई ICSSR के द्वारा नाज़डॉक की स्थापना किस सन में की गई थी। तो किस सन में की गई थी? इसके द्वारा 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में नाज़डॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ICSSR के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, भाई जो नाज़डॉक है इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी। तो ICSSR के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। तो दो क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, जो ICSSR इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं अधिकतर। जो ICSSR है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की अपन। तो देखेंगे इसकी फुल फॉर्म। तो इंडियन ICSSR की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अपन नाज़डॉक के बारे में बात बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं जो नाज़डॉक है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई और जिसके द्वारा की गई उसका पूरा नाम क्या है। तो देखते हैं जो नाज़डॉक है इसकी स्थापना ICSSR के द्वारा की गई। पूछ लिया जाए कब की गई? 1969 में की गई। जिसके द्वारा स्थापना की गई उसका पूरा नाम पूछ लिया जाए आपसे तो उसका पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इसका पूरा नाम है। किसका? ICSSR का। अब आपसे पूछ लिया जाए जो ICSSR है इसके अध्यक्ष कौन है या इसके डायरेक्टर कौन है। इसके बात करेंगे इसके डायरेक्टर की, यानी जो ICSSR है इसके डायरेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसके डायरेक्टर की, यानी इसके अध्यक्ष की बात करेंगे। तो जो ICSSR है इनके अध्यक्ष है भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन। तो जो इनके अध्यक्ष है ICSSR के जो अध्यक्ष है वो कौन है? भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष है। किसके? ICSSR के अध्यक्ष है। यहां तक बात सभी की क्लियर है, सभी को समझ में आई।
अब बात करते हैं जो ICSSR भारत में, किसकी बात करेंगे, ICSSR भारत में क्या किया वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। बात करेंगे जो ICSSR है, ICSSR इसने क्या किया भारत में, तो देखिए, तो इसने भारत में, कहां पर, भारत में सोशल साइंस शोध करने वाली, जो ICSSR भारत में सोशल साइंस शोध करने वाली राष्ट्रीय निकाय है। सोशल साइंस शोध करने वाली राष्ट्रीय निकाय है, यानी ये एक केंद्र है, इसको अनुसंधान परिषद भी बोल सकते हैं। तो ICSSR भारत में सोशल साइंस, किस पर, कौन से क्षेत्र में, सोशल साइंस, सोशल साइंस शोध करने वाली राष्ट्रीय निकाय है। कौन है, ICSSR, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है जो ICSSR है वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो आप देखिए, जो ICSSR है वो अपन देखेंगे भी किसके अंतर्गत आती है। तो बात करेंगे अपन, जो ICSSR है ये मिनिस्ट्री ऑफ, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सभी को ये टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये यूजीसी नेट में, JRF में पूछा गया है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आए और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, तो सभी को ध्यान से पढ़ना है। जो भी हम आपको कंटेंट बताएंगे उसके बाहर से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए। अपन बात कर रहे थे जो ICSSR है वो किसके अंतर्गत आता है, तो किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, अंतर्गत। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो होगी ICSSR की बात है। एक और बार देख लेते हैं, जो ICSSR है उसके द्वारा नासडो की स्थापना की गई, किसकी स्थापना की गई, नासडो की स्थापना की गई। कब की गई, 1969 में की गई। कब की गई, 1969 में की गई। और पूछ लिया जाए जो ICSSR है इसकी फुल फॉर्म, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए जो ICSSR है इसके डायरेक्टर, इसके अध्यक्ष कौन है, तो कौन है इसके अध्यक्ष, भूषण पटवर्धन इसके अध्यक्ष है, किसके, ICSSR के। बात करें जो ICSSR है भारत में सोशल साइंस शोध करने वाली राष्ट्रीय निकाय है। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत आती है ICSSR, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब जो ICSSR है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या लक्ष्य है। भाई इसने जो नासडो की जो स्थापना की है, तो ICSSR के लक्ष्यों को अपन देख लेते हैं, भाई इसका लक्ष्य क्या है। तो देखिए यहाँ अपन जानेंगे ICSSR के बारे में। तो जो इसने स्थापना की थी 1969 में, नासडो की स्थापना की थी, किसके लिए, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए की थी,
सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ICSSR ने नासडो की स्थापना की थी। ये बात समझ में आई सभी को? तो आगे बात करेंगे इसके लक्ष्य के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जो ICSSR है इसके क्या लक्ष्य है, तो देखेंगे अपन इसके लक्ष्य के बारे में। पहला लक्ष्य देखेंगे, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करे और अपने उपयोगकर्ताओं को सलाह दे। जो सामाजिक विज्ञान है वो अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करे और अपने जो उपयोगकर्ता है उनको क्या दे? सलाह दे। पहला लक्ष्य तो ये हो गया। बात करते हैं आगे, प्रायोजक सामाजिक विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम और परियोजनाएं सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए, किसके लिए? अनुसंधान के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को अनुदान देता है। यानी जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है ये सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए, किसके लिए? परियोजनाएं और सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए संस्थाओं और व्यक्तियों को क्या देता है? अनुदान देता है। क्या देता है? अनुदान देता है। आगे बात करें, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए, किसके लिए? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति, फेलोशिप, संस्था और प्रशासन। इसमें है ना, जो सामाजिक विज्ञान में जो अनुसंधान जो दिए हैं किसके लिए? एक तो छात्रवृत्ति, फेलोशिप, संस्थान और प्रशासन के लिए इसमें अनुसंधान दिए गए हैं। ये इसका लक्ष्य है। आगे बात करेंगे, उन क्षेत्रों को इंगित करे। इसका लक्ष्य है ये कि भाई ये उन क्षेत्रों को इंगित करता है जिसमें सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ये उन क्षेत्रों को क्या करता है? इंगित करता है कि जिसमें जो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान है उसको बढ़ावा दिया जाता है। और उपेक्षित या नए क्षेत्रों में, क्या? उपेक्षित या नए क्षेत्रों में अनुसंधान के विकास के लिए विशेष उपायों का अपनाता है। यानी जो विशेष जो उपाय होते हैं उपेक्षित और नए क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए, उसको क्या करता है? ये अपनाता है। अलग अलग नए उपायों को ये अपनाता है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। किसका? ICSSR का लक्ष्य है। आगे बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में लगे संस्थानों, संघों, पत्रिकाओं की वित्तीय सहायता दे। जो भी अनुसंधान में जो संस्थाएं, जो संघ, जो पत्रिकाएं जो लगी हुई है उनको क्या दे? ये वित्तीय सहायता। क्या देता है? ये वित्तीय सहायता देता है। ये इसका लक्ष्य है। किसका? ICSSR का। ये आप लक्ष्य याद कर लेना कि कुछ भी आ जाए आपसे पूछ लिया जाए भाई, जैसे फर्स्ट लाइन दे दी, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो ICSSR के द्वारा की जाती है। ठीक है, आगे बात करें, अनुसंधान पद्धति में तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या है? ICSSR का लक्ष्य है। आगे बात करेंगे, अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करे। क्या करता है? ये गतिविधियों का समन्वय करता है। अतः विषय अनुसंधान के लिए प्रोग्राम्स को प्रोत्साहित करे। और जो विषय अनुसंधान में जितने भी प्रोग्राम किए जा सकते हैं उनको क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है। आगे बात समझ में? आगे बात करेंगे, प्रलेखन सेवाओं और डेटा की आपूर्ति के लिए। किसके लिए? प्रलेखन सेवाओं और डेटा की आपूर्ति के लिए केंद्रों का विकास और समर्थन करता है। कौन? ICSSR। ठीक है, आगे बात करेंगे, व्यवस्थित, प्रायोजक और वित्त सेमिनार, कार्यशालाएं और अध्ययन समूह इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन। क्या? सामाजिक विज्ञान में पत्रिकाओं और पुस्तकों के प्रकाशन और सहायता का प्रकाशन ही क्या है? इसका लक्ष्य है। आगे बात करेंगे, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना भी इसका क्या है? लक्ष्य है। और इस तरह के उपाय आमतौर पर सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर आवश्यक होते हैं। इस तरह के जो उपाय होते हैं, जितने भी उपाय बताए हैं, इस तरह के जो उपाय होते हैं वो सामाजिक विज्ञान अनुसंधान
और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर आवश्यक होते हैं, यानी इनकी समय समय पर आवश्यकता पड़ती है। ये आपको बात समझ में आई। ICSSR के जो लक्ष्य है आप सभी को समझ में आई। जो ICSSR है इसने 1969 में स्थापना की थी, नासडो की, किसके लिए? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। ये बात समझ में आई। ये तो बात हो गई ICSSR की। अब अपन आ जाते हैं नासडो पे। किस पे आ जाते हैं? नासडो पे। ICSSR आप सभी को समझ में आ गया भाई, इसने किसकी स्थापना की, कब की, कैसे की, इसका क्या लक्ष्य है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नासडो की। किसकी बात करेंगे? नासडो की। सबसे पहले बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की। इसकी बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। तो आइए देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। तो नासडो की फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, जो नासडो है ये केंद्र है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। नेशनल, एन से नेशनल, ठीक है, NS से नेशनल, डबल S आ रहा है सोशल साइंस, ठीक है, D से डॉक्यूमेंटेशन और C से सेंटर। ठीक है, ऐसे आप याद रख लेना, इससे आपको इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। अब बात करते हैं जो नासडो है भाई, इसकी स्थापना ICSSR ने 1969 में की थी। पर जो नासडो है ना, इसने कार्य कब से प्रारंभ किया था? तो इसने 1969 से 1970 से 1970 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। कार्य क्या किया इसने? प्रारंभ किया। जो नासडो है इसने 1970 से कार्य प्रारंभ किया। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नासडो की स्थापना कब हुई, तो आपको 1970 ही लगाना है, क्योंकि 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, पर कार्य इसने 1970 से किया, इसलिए इसकी स्थापना भी 1970 ही मानी जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नासडो ने कार्य करना भी 1970 में प्रारंभ किया। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए भाई नासडो की स्थापना कब की गई, तो 1970 में की गई। यही राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नासडो की फुल फॉर्म हो गई नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये नासडो की फुल फॉर्म हो गई। ये बात क्लियर है भाई, नासडो का स्थापना 1970 में हुई या इसने 1970 से ही कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, अब बात करते हैं नासडो के डायरेक्टर या अध्यक्ष की। किसकी बात करेंगे? जो नासडो है इसके अध्यक्ष की बात करेंगे। तो देखेंगे, बात करेंगे जो नासडो है इसके अध्यक्ष है रमेश हर्नागुले। हर्नागुला, ये जो है रमेश हर्नागुला, ये कौन है? इसके अध्यक्ष है। आपसे पूछ लिया जाए जो नासडो है इसके अध्यक्ष का क्या नाम है, तो रमेश हर्नागुला इसके अध्यक्ष है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? रमेश हर्नागुला। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन जो नासडो है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। नासडो की फुल फॉर्म हो गई नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी स्थापना कब की गई? 1970 में, या इसने 1970 में ही कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अध्यक्ष की बात कर रहे थे अपन। इसके अध्यक्ष कौन है? रमेश हर्नागुले। अब आगे बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की। किसकी बात करेंगे? इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके हेडक्वार्टर। भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो हेडक्वार्टर की बात करेंगे अपन। जो नासडो है इसका हेडक्वार्टर, जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे?
दिल्ली में। आपसे पूछ लिया जाए जो नाज जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, दिल्ली में। सभी को बात ध्यान रखनी है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बात करते हैं इसके एरिया के बारे में। भाई ये किस एरिया में इसका यूज किया जाता है या किस एरिया क्षेत्र में इसका काम किया जाता है। तो इसका जो इसका एरिया है वो है सोशल साइंस। इसका एरिया पूछ लिया जाए तो क्या है इसका एरिया, सोशल साइंस। ठीक है, एरिया की बात करेंगे, एरिया है सोशल साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, ये बात समझ में आई सभी को, नास्ट्रो के बारे में बात समझ में आई। जो इसके अध्यक्ष है, इसकी फुल फॉर्म, इसने कार्य इसने कब से प्रारंभ किया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जो कार्य क्षेत्र है, जिसका एरिया है वो क्या है। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई। तो आगे बात कर लेते हैं अपन इसके पब्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे, इसकी पब्लिकेशन की बात कर लेते हैं। जो नास्ट्रो है इसके प्रकाशन की बात कर लेते हैं। भाई इसने इसके द्वारा प्रकाशित कौन कौन से कार्य हैं। तो आइए देखेंगे अपन इसके प्रकाशन की बात करेंगे। तो देखते हैं, बात करेंगे इसके पब्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे, पब्लिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए जो इसके द्वारा जो प्रकाशन किए गए वो देखेंगे अपन। पहला है यूनिसन लिस्ट ऑफ सोशल पीरियोडिकल। ठीक है, इसका जो पहला पब्लिकेशन है वो क्या है, यूनिसन लिस्ट ऑफ सोशल पीरियोडिकल। ठीक है, ये इसका पहला पब्लिकेशन है। बात करेंगे आगे, सेकंड है रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट। ये इसका सेकंड पब्लिकेशन है। और जो इसका जो ये सेकंड पब्लिकेशन है ना, ये रिसर्च जो एब्स्ट्रैक्ट, ये इसकी जो अवधि है ये किस रूप में आया, ये आया क्वार्टरली रूप में, यानी त्रैमासिक रूप में आया। किस रूप में आया, ये क्वार्टरली रूप में आया। और कब आया ये, 1971 में। कब आया ये, 1971 में आया। कब आया, 1971 में आया। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी। आगे बात करते हैं, थर्ड पब्लिकेशन की बात करेंगे। थर्ड पब्लिकेशन है हैप्पीनेस न्यूज लेटर। हैप्पीनेस न्यूज लेटर। ठीक है, जो ये इसका जो थर्ड पब्लिकेशन है ये भी क्वार्टरली रूप में आया। किस रूप में आया, क्वार्टरली यानी त्रैमासिक रूप में आया। आगे बात करेंगे, फोर्थ पब्लिकेशन की बात करेंगे। फोर्थ पब्लिकेशन है महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी। महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी। और जो ये महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी है ये किस सन में आया, 1972 में। आपसे पूछ लिया जाए जो इनका जो पब्लिकेशन है महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी, ये किस सन में आया, तो ये 1972 में आया। कब आया ये, 1972 में आया। ठीक है, या 1972 में पब्लिश किया गया। यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट है यूनियन कैटलॉग न्यूज़पेपर। यूनियन कैटलॉग न्यूज़पेपर। ये इसके कुछ प्रकाशन है जो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। बाकी जो प्रकाशन है उसके बारे में अपन नेक्स्ट पेज में देखेंगे। बात करेंगे इसके प्रकाशन के बारे में, यानी पब्लिकेशंस के बारे में।
तो जो देखिए ये है इसके पब्लिकेशन, मैंने वहां कुछ लिख दिए थे, बाकी बात अपन यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं। यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियोडिकल, ये मैंने आपको वहां बता दिया था भाई, इसका पहला पब्लिकेशन है, ठीक है। दूसरा है यूनियन कैटालॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल, ये इसका क्या है, दूसरा पब्लिकेशन। यूनियन कैटालॉग ऑफ न्यूज़पेपर इन दिल्ली लाइब्रेरी, ठीक है, ये इसका थर्ड पब्लिकेशन। बात करें फोर्थ, डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सब क्या है, इसके पब्लिकेशन है भाई। जो भी है ये दे रखे हैं, ये तो पब्लिकेशन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, आपको पब्लिकेशन ध्यान रखने हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। आपको कोई सा भी एक पब्लिकेशन दे दिया जाए उठा के, जैसे महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी किसका पब्लिकेशन है या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, नाज़्डो के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आपका आंसर क्या होना चाहिए, नाज़्डो, ठीक है। ये बात समझ में आई सभी को। बात कर रहे थे अपन नेक्स्ट, डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इंडिया में पब्लिश किया गया था, ठीक है। बात करेंगे महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, जो महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी है ये कब आया था, ये 1972 में आया था। सन आपको ध्यान रखने, कब आया था ये, 1972 में आया था। कब आया था, 1972 में। जो महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी है ये कब पब्लिश हुआ था, 1972 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये बात समझ में आई। आगे बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ इंडियन सोशल साइंस पीरियोडिकल। नेक्स्ट है एरिया स्टडी बिब्लियोग्राफी, ये सभी पब्लिकेशन आपको याद करने हैं। लैंग्वेज बिब्लियोग्राफी इधर है। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफी ऑन टेप। नेक्स्ट क्या है, बिब्लियोग्राफी ऑन टेप। नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अलर्ट। नेक्स्ट है सोशल साइंस न्यूज, क्या है, सोशल साइंस न्यूज। जैसा कि आपको पता है जो नेक्स्ट जो है ये सोशल साइंस एरिया में काम करता है, तो सोशल साइंस न्यूज। नेक्स्ट सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स, सोशल साइंस रिसर्च इंडेक्स। नेक्स्ट बात करेंगे इंडियन डायरी ऑफ इवेंट, क्या, इंडियन डायरी ऑफ इवेंट। हैप्पीनेस, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है हैप्पीनेस की, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। ये आपसे ये पूछी जा सकती है फुल फॉर्म, जो हैप्पीनेस इसका जो पब्लिकेशन है उसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। इसकी जो फुल फॉर्म है क्या है, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस, ठीक है। सभी को याद हुई, साथ के साथ याद करते चलना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे नेस्डो डोसेट। नेक्स्ट है इंडियन डायरी ऑफ इवेंट, ये इसके पब्लिकेशन हो गए। ये आप सभी को याद करने हैं पूरे पब्लिकेशन जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, और इसके अलावा मैंने 5 उधर भी लिखाए हैं, तो वो भी आप एक बार देख लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अपन बात कर रहे थे नेस्डो के पब्लिकेशन के बारे में, तो पब्लिकेशन सभी को समझ में आए, उम्मीद है याद भी हुए होंगे। तो आगे बात करते हैं अपन जो नेस्डो के इसके जो ये नेस्डो के ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, तो इसकी अपन फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये तो बात हो गई पब्लिकेशन की, ठीक है। अब बात करेंगे जो नेस्डो की ये क्या क्या फैसिलिटी, क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है। तो आइए देखेंगे अपन इसकी फैसिलिटीज के बारे में। क्या देखेंगे अपन, फैसिलिटीज। तो बात करेंगे अपन नेस्डो में जो अवेलेबल जो फैसिलिटीज होती है उनके बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, इसकी नेस्डो की फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे, भाई इसमें क्या क्या अवेलेबल है या ये क्या प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले
डॉक्यूमेंटेशन लाइब्रेरी एंड रेफरेंस सर्विस, यानी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो लाइब्रेरी एंड सर्विस जो रेफरेंस सर्विस है ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कलेक्शन ऑफ अनपब्लिश डॉकोट्रोल डेस्ट्रेशन रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट करंट एंड ओल्ड वॉल्यूम ऑफ सोशल साइंस, यानी जो सोशल साइंस का क्या क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट करंट एंड ओल्ड वॉल्यूम ऑफ सोशल साइंस, जर्नल ऑफ इंडियन एंड फॉरेन ऑर्गन, ये इसकी फैसिलिटी है जो ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लिटरेचर रिसर्च सर्विस फ्रॉम डिजिटल डाटाबेस ऑनलाइन डाटाबेस एंड ऑफलाइन डाटाबेस। तो ये इसकी जो फैसिलिटी है, एक तो क्या हो गई, डिजिटल डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस और ऑफलाइन डाटाबेस। आपसे पूछ लिया जाए जो नाज़डॉक है इसकी जो डाटाबेस है वो कितने टाइप के हैं, तो 3 टाइप है, तो डिजिटल डाटाबेस, ऑनलाइन डाटाबेस और ऑफलाइन डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे बिब्लियोग्राफी ऑन डिमांड, जो इसमें जो डिमांड की जाती है वो अधिकतर बिब्लियोग्राफी की जाती है। किसकी की जाती है, बिब्लियोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे ई रिसोर्स फॉर ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर जो क्षेत्रीय जो ऑफिस होते हैं उसमें इंस्टीट्यूट जो ये सोर्स कार्यक्रम वहां चलता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करेंगे कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग। ये सब क्या है, इसकी फैसिलिटीज है, इसकी सर्विस है जो ये नेस्डो के द्वारा प्रोवाइड होती है या अवेलेबल होती है। ठीक है, ये बात समझ में आई। करंट अवेयरनेस सर्विस, क्या, करंट अवेयरनेस सर्विस। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस इन provided by procuring book and journal on interlibrary loan or by photocopying selected portion of the documentation। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी फैसिलिटीज है। सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कराता है, नाज़डॉक प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है, नाज़डॉक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट फैसिलिटीज। जो ये नाज़डॉक है ये इंटरनेट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है। जैसा कि अपन ने बात की थी यहाँ पे, ये डाटाबेस ऑनलाइन ऑफलाइन, जो डाटाबेस है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन बात की थी ना अपन ने। तो ऑनलाइन तो होता है इंटरनेट के माध्यम से, किसके माध्यम से होता है, इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट फैसिलिटी टू एक्सेस रिसोर्स इन सोशल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ICSSR पब्लिकेशन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये सब क्या है, ये नाज़डॉक प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसकी फैसिलिटीज, इसकी सर्विस के बारे में आपको सभी को समझ में आया। तो बात करते हैं अपन आगे। तो अपन ने बात कर ली थी नाज़डॉक के पब्लिकेशन के बारे में। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात करी थी नाज़डॉक की फैसिलिटीज के बारे में। ठीक है, जो आप सभी को याद करनी है, ये नोट्स आप लोग बना लेना। ये जो आप कंटेंट दिया जाता है इसके बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अपन आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, नाज़डॉक पे। ठीक है, पब्लिकेशन की बात हो गई, फैसिलिटीज की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन इसके ई सोर्स की। किसकी, ई सोर्स की। जो नाज़डॉक है ये मुख्य मोस्ट ई सोर्स ये प्रोवाइड कराता है। तो उसके नाम अपन देखेंगे भाई कौन कौन से ई सोर्स है जो ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो देखेंगे अपन पहले बात करेंगे इसके ई सोर्स की, ई सोर्स या रिसोर्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इकॉनलेट विथ फुल टेक्स्ट। ये अपन बात कर रहे हैं नाज़डॉक के ई रिसोर्स की। जो इसके ई रिसोर्स है, जो मोस्ट जो
ये रिसोर्स है, इसके नाम क्या, इसके जो मोस्ट ये रिसोर्स है उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे उनके नाम। फर्स्ट है इकॉनलेट, विद फुल टेक्स्ट, विद फुल टेक्स्ट। ठीक है, ये इसका पहला ई रिसोर्स है। बात करेंगे सेकंड, स्को एंड इंडेक्स, स्को इंडेक्स विद फुल टेक्स्ट, इंडेक्स विद फुल टेक्स्ट। ठीक है, ये सब क्या है, इसके ई रिसोर्स है। क्या है, ई रिसोर्स है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। नेक्स्ट है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, लिस्ट ए इंडियन स्टेट, लिस्ट ए इंडियन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जे स्टोर, यानी JSTOR, इसके बारे में जानेंगे। जो जे स्टोर है ये क्या है, तो जे स्टोर इज एन ऑनलाइन अचीवेबल डाटाबेस, ये एक प्रकार का ऑनलाइन डाटाबेस है। क्या है, एक प्रकार का ऑनलाइन डेटाबेस। ठीक है, तो देखेंगे अपन इसके बारे में। इट इज एन ऑनलाइन अचीवेबल डाटाबेस। तो जे स्टोर क्या है, एक ऑनलाइन अचीवेबल डाटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन प्रोवेस IQ, प्रोवेस IQ जानेंगे। जो प्रोवेस IQ है ये क्या है, इज अ डाटाबेस। जो ये भी क्या है, एक प्रकार का डाटाबेस है। तो इट्स इज अ डाटाबेस of large and medium Indian films, database of large and medium Indian, जो लार्ज और मीडियम इंडियन के जो फ्रेम्स है उसका क्या है, एक प्रकार का ये डाटाबेस है। क्या है, डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जी गेट इंफॉर्मेटिक, इसकी बात करेंगे। जी गेट इंफॉर्मेटिक की बात करेंगे। जी गेट इंफॉर्मेटिक, तो देखेंगे ये किस प्रकार का डाटाबेस है। तो देखते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, इलेक्ट्रॉनिक गेटवे
टू ग्लोबल ई जनरल लिटरेचर, ई जनरल लिटरेचर। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। इसमें 7 ई सोर्स दिए गए हैं, ये जो नाम आपके सामने, तो एक बार और देख लेते हैं, इसके ई सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो जो इसके ई सोर्स है, इकोनलेट विथ फुल टेक्स्ट, इसका जो पहला ई सोर्स है इकोनलेट विथ फुल टेक्स्ट। सेकंड है स्को इंडेक्स विथ फुल टेक्स्ट। थर्ड है पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। क्या है थर्ड? पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। फिफ्थ है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट अ इंडियन स्टेट। ठीक है, जे स्टोर की बात करेंगे तो ये क्या है? ऑनलाइन अचीवल डाटाबेस। क्या है? एक प्रकार का ऑनलाइन अचीवल डाटाबेस है। प्रोग्रेस आईक्यू की बात करेंगे, ये डाटाबेस है बट कैसा? लार्ज एंड मीडियम इंडियन फ्रेम का डाटाबेस है। बात करेंगे आगे जीगेट की। जो जीगेट है, इंफॉर्मेटिक नाम से पता चल रहा है भाई, ये इंफॉर्मेशन देता है किसकी? जनरल लिटरेचर की इंफॉर्मेशन किसके द्वारा दी जाती है? जीगेट के द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों, ये जो नाज जो कि अपना जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आप सभी को समझ में आया? तो एक बार इसकी इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अपन बात कर रहे थे नाजडो की। किसकी बात कर रहे थे? नाजडो। नाजडो की अपन चर्चा कर रहे थे। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ICSSR के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। पूछ लिया जाए ICSSR की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? ICSSR की। बात करते हैं ICSSR के अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? भूषण पटवर्धन इसके अध्यक्ष है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो ICSSR है, भारत में सोशल साइंस, इसके लिए सोशल साइंस शोध करने वाली एक राष्ट्रीय निकाय है। पूछ लिया जाए ICSSR क्या है, तो भारत में सोशल साइंस शोध करने वाली एक राष्ट्रीय निकाय है। पूछ लिया जाए ICSSR किसके अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये बात क्लियर है। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताने से पहले बताया था ICSSR के कुछ लक्ष्य, या कि उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। ये देखिए, ICSSR की अपन ने बात करी थी। 1969 में इसने नालचो की स्थापना की थी, और किस लिए की थी? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए। किस लिए की थी? सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ाने के लिए ICSSR ने नासडो की स्थापना की थी। ये अपन बात कर रहे थे इसके लक्ष्यों के बारे में, तो आप सभी ये लक्ष्य याद कर लेना। ठीक है, ये किसके लक्ष्य हैं? ICSSR के लक्ष्य हैं। तो चलते हैं अपन अपने वापस टॉपिक पर। तो ठीक है, ये तो बात हो गई ICSSR की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन नासडो की बात करेंगे। तो नासडो के इसकी फुल फॉर्म बात करें, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म है नेशनल सोशल साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इसकी फुल फॉर्म है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो नासडो के इसने कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1970 में। अब आपसे पूछ लिया जाए तो नासडो के इसकी स्थापना ऐसे तो ICSSR के द्वारा 1969 में की गई थी, पर जब से इसने कार्य करना स्टार्ट किया तो तभी से इसकी स्थापना होगी ना। तो अगर आपके आंसर में आ जाए ऑप्शन में भाई नासडो की स्थापना कब की गई, अगर 1970 आ रहा है तो आपको 1970 ही राइट लगाना है। ठीक है, ये बात समझ में आई। बात करते हैं नासडो के अध्यक्ष की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? रमेश हर्नागुला इसके अध्यक्ष है। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में। कहाँ पे लोकेटेड है? दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है। आगे बात करते हैं अपन नासडो के पब्लिकेशन के बारे में अपन बात कर रहे थे।
जो नाज डोके इसके जो पब्लिकेशन है, कुछ पब्लिकेशन मैंने यहाँ लिखे हैं, बाकी मैंने आपको नेक्स्ट पेज में बताए थे। यूनिसन लिस्ट ऑफ सोशल पीरियोडिकल रिसर्च एक्सट्रैक्ट, जो कि क्वार्टरली ड्यूरेशन में आया, और कब आया 1971 में। कब आया 1971 में। नेक्स्ट बात करेंगे हैप्पीनेस न्यूज लेटर, ये सब क्या है, इसके पब्लिकेशन है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी बिब्लियोग्राफी, जो कब आई 1972 में। कब आई 1972 में। नेक्स्ट बात करेंगे यूनियन कैटालॉग न्यूज़पेपर। इसके बाद मैंने आपको इसके और भी पब्लिकेशंस के बारे में बताया था, उसके बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी। ये देखिए, ये सब इसके पब्लिकेशन है, किसके, नाज डोके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये पब्लिकेशन याद रखने हैं सारे, और साथ के साथ लिख भी लेना ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। ठीक है, जो नाज डॉग है, अब बात कर रहे थे अपन इसकी फैसिलिटीज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे, इसकी फैसिलिटीज के बारे में। भाई ये क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो ये जितनी भी फैसिलिटीज है, ये आप सब ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना और लर्न करना। ठीक है, बात करेंगे अपन इसके ई सोर्स की। भाई इसमें कितने ई सोर्स इसके द्वारा दिए गए, तो ये जितने भी ई सोर्स है ये सब नाज डॉग के द्वारा दिए गए। ठीक है, इसमें से ये जेड स्टोर, ये प्रोवेस आईक्यू और जी गेट इंफॉर्मेटिव, ये तीनों ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपन ने बात करी थी जो नाज डॉग है इसके अध्यक्ष की बात करी थी, तो उनके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं अपन। देखिए, ये है नाज डॉग के अध्यक्ष यानी डायरेक्टर। कौन है, रमेश हंडगुला, ये इसके डायरेक्टर है। ठीक है, आप चाहो तो इससे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस। नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ये किसके डायरेक्टर है, नेशनल सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर यानी नाज डॉग के ये डायरेक्टर है। इनका घर देख लेते हैं, कहाँ पे रहते हैं ये, मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। ये इनका ऑफिस है, न्यू दिल्ली में क्या है, ऑफिस है। अपन ने बात की थी ना, जो नाज डॉग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। तो ये जो नाज डॉग है ये उसका ऑफिस सेंटर यानी न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये इनकी ईमेल आईडी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक जो नाज डॉग है ये यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।